गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैं तुम्हें टेंस के बारे में पढ़ाया था। टेंस हमारे दादाजी हुए। दादाजी को 3 बेटा कल बता दिए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो बड़ा बेटा मतलब मेरे दादाजी का बड़ा लड़का का नाम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को भी 4 बेटा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कल हम प्रेजेंट टेंस का बड़ा बेटा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में तुम लोगों को बता दिए थे और होमवर्क भी दिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना लेना है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बना लिए हो। इसलिए आज हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा बेटा जिसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ लेकिन अभी तक हो रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रखते हैं। जैसे है मैं पढ़ रहा हूं, सीता खेल रही है। इसका पहचान है इस टेंस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब अवश्य लगा रहता है। जब whenever some Hindi sentences would be given and you will be said to choose the following sentence belong to या which sentence belong to the present imperfect, by then you can recognize only seeing in the end of Hindi sentence if there would be रहा है, रही है, रहे हैं, you can easily recognize. Okay? Now अनुवाद बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यदि जरूरत है और उसके बाद जो है मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब मैं तुम लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं। लिख लिया तुम लोग? ओके, प्लीज राइट क्विकली। मे आई रिमूव फ्रॉम द अप? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब एग्जांपल के साथ मैं तुम लोगों को समझाने जा रहा हूं। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। देखो ये सब्जेक्ट है, पढ़ रहा हूं ये वर्ब हो गया और ये एक पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो here subject is I, so I have written here I। अब I के साथ ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा उपयोग होता है? तो सब लोग जानते हैं am होता है, so I will write here am। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब है पढ़ना, तो मेन वर्ब लिखा जाता है। तो मेन वर्ब हो गया read, but according to the rules I have to
यूज ing, रीडिंग, उसके बाद ए बुक। मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए हो और मैं एक दो एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखो एक चीज याद रखना है कि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, जस्ट ऑपोजिटेड। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सीता एक गीत गा रही है। इसमें सब्जेक्ट सीता, गाना ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सीता मैं लिखूंगा सीता, सीता के साथ क्या लगता है? इज। उसके बाद गाना का क्या होता है? सिंग। लेकिन आईएनजी तो लगाना है हमको। अब एक गीत गा रहे हैं तो एक सॉन्ग, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट टेबल लिखकर समझाने जा रहा हूं, ओके। हाँ स्टूडेंट देखो, मैं यहाँ एक शॉर्ट टेबल ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बना दिया है। यह टेबल तुम लोगों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने में बहुत मदद करेगा। इसकी सहायता से तुम आसानी से ट्रांसलेशन सीख जाओगे। तो सबसे पहले है कि सिंगल नंबर के बारे में हम कल डिस्कस किए थे, आज ही बता देते हैं। नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिससे एक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, और प्लूरल नंबर जिससे एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। और उसके बाद पर्सन हुआ। पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई और बी। और सेकेंड पर्सन में आता है सुनने वाले को सेकेंड पर्सन यू। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको थर्ड पर्सन में कहा जाता है, यानी द पर्सन हु आर नॉट प्रेजेंट बिफोर मी आर केप्ट इन थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता है, और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में बी आता है, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू आता है। लेकिन इस यू का मतलब होता है तुम या आप, और इस यू का मतलब होता है तुम लोग और आप लोग, यानी कि मोर देन वन पर्सन। अब थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में वे लोग, बॉयज, गर्ल्स, नेम्स, टू नेम्स। ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है। अब जो सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं आ जाएगा तो वो इस घर में आएगा। तो यहाँ आई है तो आई के साथ एम, और रीड में आई एन लगा देंगे, रीडिंग। उसी तरह हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग कर देंगे। यहाँ है यू आर रीडिंग कर देंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहां भी वही होगा, सेम, यू आर रीडिंग। अब लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यदि सब्जेक्ट रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट मतलब कोई जानवर रहेगा, लेकिन वो सिंगुलर नंबर में होगा, आदमी का नाम या लड़की का नाम, औरत का नाम, लेकिन वो सिंगुलर नंबर में रहेगा तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रखा जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, इज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और रीड में
ING लगा देते हैं। और उसी तरह वे लोग पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही है, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ आर का प्रयोग कर देना और उसके बाद रीड में ING लगा देना। जब कभी तुम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करोगे इस टेंस का, तो इस टेबल का सहायता लेना, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यह है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब यदि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नोट लगा देंगे, सब जगह नोट लगा देंगे, हो गया नेगेटिव। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो एम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक का जवाब जो है केवल यस और नो में दिया जा सकता है, उसमें मात्र तुम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अनदर काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड रहता, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें तो तुमको क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट। देखो दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम्हारा सेंटेंस तो वही प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन वर्ड लाइक व्हाट। अब यहां सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ आर का प्रयोग होता है, इसीलिए आर लिखेंगे, उसके बाद यू लिख देंगे, उसके बाद रीड में ING लगा देंगे, उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन दे देंगे। अब इसका जो है चारों का तुम ऐसे लिख सकते हो, व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को अब टेंस का दोनों बेटा को बता दिए हैं, बड़का बेटा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और मंझला बेटा प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में। तुम लोगों को अब हिंदी से अंग्रेजी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। It is enough for today. Now I am going. Next day I will see you at the same time. Thank you.